हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समीर में जो वैकेंसी आई है साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की। ठीक है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो समीर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट पे है ऑफिशियल डेटा कि साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज 18 है, साइंटिस्ट सी की 3 है। ठीक है, वैकेंसीज डिटेल में क्लिक करोगे तब आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी। अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा अप्लाई करने का लिंक, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, सब चीज डिटेल में दी हुई है यहाँ पे। और इसका जो एग्जाम है इस बार जो रिक्रूटमेंट है नाइलेट कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिटेल वैकेंसीज, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। ये जनरल, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन। और देखो कोई भी एग्जाम नाइलेट कंडक्ट करवाता है, देखो वहां पे लिखा होता है, देखो नाइलेट इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ समीर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब वैकेंसी समीर में है। जो सब प्रोसेस है, एग्जाम इंटरव्यू सब नाइलेट कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और इसमें जो भी प्रोसेस है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? समीर। ठीक है, यही नाइलेट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हाँ ये हमारा एग्जाम ले लो, हमारा रिजल्ट निकाल दो, इंटरव्यू ले लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो साइंटिस्ट बी में टोटल 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 8 अनरिजर्व, एक एससी, 2 एसटी, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस। ठीक है, साइंटिस्ट सी में 3 ही पोस्ट हैं, वो सारी की सारी अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले देखो साइंटिस्ट बी ईएल, ईएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। 18 में से 16 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हैं, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए आपको, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कम्युनिकेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बट यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहे तो आईआईटी से होना चाहिए। ठीक है, इसका तो यही मतलब है। और फिर वही मिनिमम कितना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एसेंशियल। अब आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है ये हो। ठीक है, बट अगर आपके पास हो तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रेफरेंस मिले। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आपका इस एरिया में एक्सपीरियंस है, आरएफ, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव, वीएलएसए, रडार, कम्युनिकेशन एंटीना, तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आपके पास एमई एमटेक है तो भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है, ओनली डिजायरेबल है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट भी है एएस, एटमॉस्फेरिक साइंस। ठीक है, जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, 18 में से 16 उसकी होगी, 2 इसकी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए? देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड देखो यहाँ पे एंड आ गया, एंड मास्टर डिग्री इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज। ठीक है, तो अब वो मास्टर भी चाहिए इसमें। ठीक है, एंड आ गया। तो फिर डिजायरेबल वही, जिसका एक्सपीरियंस होगा वो डिजायरेबल में आ जाएगा। फिर आता है साइंटिस्ट सी। साइंटिस्ट सी में माइक्रोवेव और आरएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सीट है, तीनों ही अनरिजर्व के लिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, अब एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा कि साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, हायर पोस्ट है। तो सबसे पहले तो आपको बी बी टेक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल, बट आईआईटी। ठीक है, तो एंड यहाँ पे एंड आ गया। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन एरियाज में, किसी भी एरिया में। ठीक है, आरएफ, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव सिस्टम, वीएलएसआई, रडार, कम्युनिकेशन एंड एंटीना। ठीक है, और या तो ये हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एमटेक हो, एमटेक के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, या तो बीटेक के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस, या फिर एमटेक के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीजें, तो फिर वही मिनिमम 60% चाहिए, सीजीपीए तो 6.2 चाहिए। डिजायरेबल क्या है इसमें? पीएचडी, पीएचडी होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरी एलिजिबिलिटी होती है एज की। एज के लिए एलिजिबिलिटी है 8 अप्रैल 2023 कट ऑफ डेट रहेगी। साइंटिस्ट बी के लिए 30, सी के लिए 35। ठीक है, और फिर रिलैक्सेशन भी मिलेगी 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं। ठीक है, और नेशंस और ऑटोनोमस बॉडीज अंडर माइटी। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होती है वो तो होगी। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो तो कहीं भी हो सकता है। हाउ टू अप्लाई, ये देखो 9 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं, 8 अप्रैल तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सब नॉर्मल प्रोसेस है।
तो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब साइज वगैरह को बहुत ध्यान रखना, देखो 200 केबी तक होने चाहिए, ठीक है। तो पहले ही सब आराम से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि बड़ा बहुत एफर्ट लगेगा 200 केबी बनाने में। फिर चॉइस ऑफ सेंटर सेंटर बहुत कम है, देखो चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, बस 7 ही सेंटर है। एप्लीकेशन फीस जो है, जो जनरल एंड अदर्स के लिए 800 है, SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 400 है, ठीक है। और हर पोस्ट के लिए मान लो कोई बच्चा कि बोले कि साइंट एक्सपीरियंस भी है तो साइंटिस्ट सी में भी अप्लाई कर रहा है, और साइंटिस्ट बी के लिए तो कर ही रहा है, दोनों में भी अप्लाई कर सकता है, तो 800 फीस दोनों के लगेगी, ठीक है। अब आता है मेन अपना काम, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है साइंटिस्ट बी और सी की, इन्होंने लिखा है रिटन एग्जाम या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दोनों लिखा है। रिटन ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। फिर दूसरा है एवेल्यूएशन ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स। एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब आपके 10th 12th बीटेक में कितने मार्क्स है। और फिर इंटरव्यू, 3 चीजें हैं, ठीक है। उसके बारे में भी डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। स्टेज 1 क्या है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विल बी बेस्ड ऑन गेट सिलेबस। गेट का सिलेबस पे आएगा देखो, ठीक है, सिलेबस और पैटर्न, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC फॉर पोस्ट एट 2.1.1 एंड 2.2, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं, 2.2 मुझे लगता है साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट सी। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली पोस्ट को छोड़ के साइंटिस्ट बी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और साइंटिस्ट सी वाली माइक्रोवेव, इन दोनों का एग्जाम क्या होगा, गेट के पैटर्न पे होगा, गेट के सिलेबस पे होगा, ठीक है। इन्होंने ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो एटमॉस्फेरिक साइंसेस का होगा, ठीक है। उसके लिए तो एमटेक भी उसी में चाहिए, तो वो तो उन्हीं के लिए है। फिर क्वालिफाइंग जो होगा 50% होगा जनरल के लिए, 40% OBC के लिए, 30% SC ST, यानी कि 100 नंबर का पेपर आएगा, तो मिनिमम 50 तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो शॉर्टलिस्ट करेंगे 1:10, ठीक है। जो एग्जाम हो गया उसमें सीट्स के अकॉर्डिंग, मान लो कितनी सीट्स थी, 18 सीट्स थी, तो 180 लोग शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखिए। स्टेज 2 क्या है, जो स्टेज 2 जो है, जब रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक टोटल मार्क्स बनाए जाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, गेट स्कोर, एक्सपीरियंस पे, ठीक है। वो नीचे डिटेल में दी हुई है। फिर जब उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तीसरा स्टेज होगा इंटरव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद 200 मार्क्स बनेंगे पूरे। अब बात करते हैं, देखो साइंटिस्ट बी के लिए ये काफी अलग है ना, जो हम नॉर्मल एग्जाम देते हैं उससे काफी अलग है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम होगा, उसमें क्या होगा, अगर मान लो 18 सीटें हैं, ठीक है, तो 180 लोग एग्जाम से शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट हो गए। अब क्या होगा, अब जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, उसके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। 10th में जितने भी परसेंट है उसको 8 में से बनाया जाएगा, ठीक है। कि मान लो अगर मेरे 100 में से कितने परसेंट है, मेरे 80% है, ठीक है। 80 मेरे 100 में से हैं, तो 8 में से कितने आएंगे मेरा नंबर, 6.4 आएंगे, ठीक है। तो मेरे 8 में से 6.4 मार्क्स हो गए 10th के, ठीक है। फिर अब मेरे 12th के मार्क्स होंगे, 12 में से आएंगे, ठीक है। अब मान लो 12th में मेरे 75 मार्क्स हैं, 75%, ठीक है। इसको 12th 12 में से करूंगा तो 9 आ गया, तो इस हिसाब से, ठीक है। गेट स्कोर जितने भी आएंगे, स्कोर ही है मेरे हिसाब से, सही है, स्कोर होना चाहिए कि जो 1000 में से स्कोर आया ना, एक्चुअल तो वही होना चाहिए कि 1000 में से स्कोर आया है उसको आप 6 में से बना लो, ठीक है, वो चीज होगी। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सी है, बीटेक है। बीटेक में जितने भी आपके मार्क्स हैं वो 30, उसकी वेटेज 30 नंबर हो जाएगी, ठीक है। कि अगर 100 में से 70% है तो 30 में से कितने आएंगे, ठीक है। देखो ये अच्छी वेटेज है, अगर 200 कंपैरिजन में किया जाए, ये बहुत निग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 1-2 नंबर का फर्क पड़ रहा होगा। फिर अगर किसी के पास ME MTech है तो उसको 4 नंबर हर परसेंट के नंबर मिल जाएंगे, जिसके 100% है वो उसी के 4 मिलेंगे, ठीक है। वो तो मतलब पॉसिबल नहीं है। फिर आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा मोस्टली, पर उसके मार्क्स को 80 में से कर लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा, उसके मार्क्स 60 होंगे, टोटल बन जाएंगे 200, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। बट ये तो चलो अपने हाथ में है ही नहीं कोई चीज, अपने हाथ में सिर्फ एक यही चीज है, ये 2 चीज है ना, ये तो हम ले चुके हैं पहले, जितना होना था कर लिया। फिर साइंटिस्ट सी के लिए भी सेम चीज है, देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या है,
इसमें एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्सपीरियंस के मार्क्स मिल जाएंगे। और गेट स्कोर कौन सा वैलिड रहेगा? गेट स्कोर वैलिड रहेगा जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। हम्म, जो क्लोजिंग डेट पे वैलिड होगा, इसका मतलब 2020 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, 2021, 2022 और 2023 ये आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप फॉर्म जब फिल करोगे ना तब चेक कर लेना कौन सा आ रहा है, ठीक है, तो वो फिल कर देना। मेरे हिसाब से तो वही आना चाहिए, क्योंकि 20 वाला अब एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। बाकी इसमें तो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वे सब होगा। इंटरव्यू, इंटरव्यू देखो मुंबई में होगा, ठीक है, सबको मुंबई आने का मौका मिलेगा। सिटीजनशिप और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कट ऑफ डेट जो है सारी क्वालिफिकेशन वगैरह की 8 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल को आपकी एज जो है, जो उन्होंने बोले 30 होनी चाहिए या फिर किसी के लिए 35 है, और क्वालिफिकेशन भी आपको पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब अभी जो फोर्थ ईयर में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो लास्ट ईयर पास आउट हुए 2022 में वही पास कर पाएंगे, ठीक है। फीस और एलिजिबिलिटी की बात कर ली हमने। ठीक है, बाकी सारा तो परफॉर्मा दिए हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम सिलेबस पैटर्न की बात करें, अभी तक इन्होंने कुछ इस रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, बट जो लास्ट रिक्रूटमेंट थी ये पहले भी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा देखो, ये वाली एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 14 जो है, ठीक है। बट इसमें ये बात देखने वाली है कि जो रिक्रूटमेंट आई थी 2020 में आई थी आई थिंक, बट उस टाइम कोविड वगैरह चल रहा, तो एग्जाम हुआ है 12 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, एग्जाम अगर होने को हो जाए तो 2-4 महीने में ले लें, नहीं होने को है तो 1 साल भी लग जाता है, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है ऐसी। तो इसमें इन्होंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो लास्ट एग्जाम है, ठीक है। इस बार का अभी तक कुछ फिक्स सिलेबस इन्होंने ऑफिशियल अभी तक डाला नहीं है, ओनली गेट का पैटर्न और सिलेबस लिखा है, ठीक है। और पैटर्न भी नहीं डाला हुआ, बट हम लास्ट का देख लेते हैं क्योंकि वो भी गेट जैसा ही था, ठीक है। अब देखो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है लास्ट, जो 2020 में रिक्रूटमेंट आई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखो STBE ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो इसमें जो एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का, जैसे कि गेट में आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर का आएगा, जैसे कि गेट में 13 का आता है ऑफिशियली। बाकी कोर सब्जेक्ट 70, तो प्रॉपर ये गेट के बेसिस पे है। जनरल एप्टीट्यूड देख सकते हो, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। बट इसमें न्यूमेरिकल मेथड अभी फिलहाल गेट में हट गया है, अब हमें नहीं पता कि जो अब इनका नया सिलेबस आएगा उसमें होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में तो आता ही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिलेबस, नेटवर्क सिग्नल सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो इन्होंने एज एज इट गेट का सिलेबस ही उस टाइम पे उठा लिया होगा, ठीक है। तो हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि जो गेट का सिलेबस है बस वही सिलेबस अब पढ़ ले, जब तक कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं आती। फिर एग्जाम का पैटर्न भी इन्होंने दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा गेट से लगा हल्का सा, ठीक है, जैसे कि 3 घंटे का 2 घंटे एग्जाम है इनका। ये कौन सा था, 1 मिनट, हाँ 2 घंटे का एग्जाम है देखो उस टाइम पे, जो पिछला एग्जाम हुआ, ठीक है, 3 से 5। अब ब्रेक कब देख लो इसका, STBE, हाँ STBE ये इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, ठीक है। देखो जनरल एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 15 नंबर, सिमिलर टू गेट, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 2 मार्क्स के, ऐसे। फिर जो टॉपिक वाले टेक्निकल होगा 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 और 60 टोटल 100 हो गए। टोटल क्वेश्चन 60 हो गए, बस इतना फर्क है, गेट में 65 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी सारा पैटर्न सेम है। दूसरा टाइम, ठीक है, टाइम 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, तो इसका मतलब ये होगा गेट का डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो 3 घंटे का होता है। तो गेट के 1 मार्क्स तक का एक जो गेट का कह सकते हैं कि जो डिफिकल्ट पेपर आता है गेट का, उसके लेवल का तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जो एक कह सकते हैं कि गेट में नहीं बोल देते कि बहुत ही बेसिक पेपर आ गया, बहुत ही इजी पेपर आ गया जिसमें टॉपर के भी 90 प्लस चले गए, उस लेवल का पेपर हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई पेपर वगैरह भी पिछली बार का जो भी हुआ है ये भी नहीं मिला, कहीं इन्होंने नहीं डाला हुआ, ठीक है, वो करके मिलेगा।
तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अपना पढ़ाई गेट का सिलेबस अपना पढ़ते रहो, जो चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो करते रहो। ठीक है, कोई सब्जेक्ट अगर किसी का नहीं हुआ था 2022, अभी 23 वाला गेट दिया है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यही टारगेट रखो कि जल्दी से जल्दी गेट का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो। उसके बाद कोई और एग्जाम आता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तब जाके हम उसको भी पढ़ना है बाद में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।